नमस्कार, आप बीटी का इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ तालिम। इस वक्त हमारी मौजूदगी कामा विधानसभा क्षेत्र में है और युवा नेता भगवंता सिंह के पास हमारी मौजूदगी है। जो युवा नेता हैं उन्होंने कामा विधानसभा क्षेत्र से चुनावी ताल ठोकी है। तो क्या वो अपनी पकड़ कामा विधानसभा क्षेत्र में इन बाकी विपक्ष में बना पाएंगे या फिर एक वहीं पर रह जाएंगे? ये एक सोचने वाली और एक अहम बात हो जाती है कि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का कड़ा मुकाबला रहता है। तो क्या उनके बीच पैंठ जमा पाएंगे युवा नेता भगवंता सिंह? जी भगवंता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीटी के इंडियन न्यूज़ में। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मुझ तक पहुँचे और चीज़ों को दिखाने के लिए अग्रसित हुए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आपने अभी बोला कि बीजेपी और कांग्रेस का एक कड़ा मुकाबला रहता है। ना तो कांग्रेस कभी परमानेंट रही है, ना बीजेपी कभी परमानेंट रही है। देश का इतिहास गवाह है। बड़ी बड़ी पार्टियां उजड़ती देखी हैं हमने, कभी कांग्रेस को खत्म करके बीजेपी को आते देखा है। और अगर बीजेपी अपनी सोच पर अड़िग नहीं रही, अगर बीजेपी अपने एजेंडे को, जो विकास का एजेंडा लेके आई थी, अगर उस एजेंडे पर खरी नहीं उतरती है तो जनता को इसे भी नकारने में देर नहीं लगी। सर, बात कर लेते हैं कि आप चुनावी मैदान में हो और बहुत कम समय आपके पास बचा है, तो आप कैसे कर पाओगे मैनेज? मैं मतलब की बात करता हूँ। सबसे पहली चीज, मुझे युवा नेता के क्या एजेंडे रहेंगे जनता के बीच में? जी बिल्कुल, युवा नेता होते हुए जो मेरा धर्म है, जो मेरा कर्म है, वो ये है कि मैं कामा में जो चीजें खत्म हो चुकी हैं उनको विरासत में लाकर खड़ा करूं और उस विरासत को और बेहतर बनाऊं। जो कामा के पूर्वजों ने तय किया, जो यहाँ के सभी धर्मों के लोग, सभी समुदाय के लोग एक साथ रहते थे, एक ऐसा जीवन था, एक खुशहाल जीवन था, जिसको इस राजनीति ने इतना गंदा कर दिया कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इस सिस्टम को मैं बदल के रख दूंगा। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस चुनाव में किसी जातिवाद और धर्मवाद पर कोई विवाद ना करें, कुछ बेहतर करें, कुछ बड़ा करें। आओ सब मिलकर एक विकास की राह पर चलें। हम कुछ बड़ा तभी कर पाएंगे जब हम पहले बड़ा सोचें। और कामा विधानसभा एक कहें कि पिछड़ा हुआ इलाका एक माना जाता है शिक्षा के उसको लेकर के। क्यों? आपकी नॉलेज में होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लोग ज्यादातर शिक्षित नहीं हैं, लेकिन क्या आप डेवलप उनके लिए यहाँ पे कर सकते हो? अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो तुम्हारी किसी भी सरकार ने काम किया ही नहीं। शिक्षा वही चल रही है जो देश आजाद हुआ उस समय जो किताबें बनी वो आज तक चल रही हैं। कभी वक्त के अनुसार उनको डेवलप नहीं किया गया। शिक्षा को अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं, शिक्षा का महत्व ये है, शिक्षा इसलिए दी जाती है हमें, एजुकेशन देने का उद्देश्य यही होता है कि जो वक्त बदल रहा है उसके अनुसार आपको एजुकेशन दी जाए। एग्जाम्पल के लिए, उस समय किताबी ज्ञान था, चलता था, ठीक है, लेकिन अभी पूरा डिजिटली हो गया। कितने स्कूलों में डिजिटल सिस्टम बना दिया गया एजुकेशन का, बताएंगे मुझे? कितने स्कूल हैं जिनमें हर चेयर पर एक डिजिटली सिस्टम तैयार किया गया बच्चों को पढ़ने के लिए? कितने स्कूल हैं जहां बच्चों को टेक एजुकेशन से जोड़ा गया? कितने स्कूल हैं जिनमें एआई की नॉलेज दी जा रही है बच्चों को? कितने कॉलेज हैं जहां बीए बीएससी से उठकर कुछ बड़ा किया जा रहा है? अब यारो, आपकी एजुकेशन को 20 साल पीछे धकेल दिया गया है कम से कम। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो आपको जनता का किस ओर सहयोग और प्यार मिल रहा है? जनता का भरपूर सहयोग है मेरे लिए, और थैंक्स कहता हूं इस जनता को जो आपने मुझ जैसे नाचीज को अपना लिया। आपने जो विश्वास मुझ में जगाया है, मैं आपके भरोसे पर खरा उतरूंगा। मैं आपकी उम्मीदों को कभी टूटने नहीं दूंगा। मेरी इस जनता से अपील है, बस अपना सौहार्द बनाए रखें। इस राजनीति के चक्कर में आप अपनों से कभी ना भिड़ें। आपको मुझे वोट करना है तो सीधा वोट करें, बट अपनों से कभी तकरार पैदा ना करें। मैं यहाँ प्यार, प्रेम और डेवलपमेंट पैदा करने आया हूं। अगर मेरी वजह से ही आप लोग लड़ गए तो फिर मेरा जो संकल्प है, जो मेरा उद्देश्य है आप लोगों को आगे बढ़ाने का, वो अधूरा रह जाएगा। मैं चाहता हूं आप लोग जो जितना प्यार मुझे दे रहे हो,
आप मुझे डिजिटली जितना प्यार भेज रहे हो, मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ वहां आप मुझे प्यार दे रहे हो, जिस गांव में जा रहा हूँ आप मुझे जो फोन कर करके बुला रहे हो, वाकई में आपके प्यार ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, या मैं सीधे शब्दों में कहूं कि मैं जो संकल्प ले चुका हूं, मैं अब उसे पूरा करके रहूंगा। आपके लिए वो डेवलपमेंट की नई राह लाकर खड़ा करूंगा, आपके बच्चों को वो सुनहरा भविष्य लाकर खड़ा करूंगा। हमारे इन बच्चों में वो एजुकेशन की वो ललक पैदा करूंगा, ये सीख कर कुछ बड़ा करेंगे। हमारे इन ननिहालों को एक बेहतर जिंदगी देके जाऊंगा। बस इस बार आपका साथ चाहिए, ये साथ ही आपका कामा बदल सकता है। चलिए, ये थे हमारे साथ युवा नेता भगवंता सिंह, जिन्होंने अपनी यहाँ पर बात रखी। हालांकि खैर अभी वक्त है ये, और जनता और वक्त तय करेगा कि किसके सर पर ताज होगा। तब तक के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ BTK इंडिया।